हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो नंबर सिस्टम पर आधारित है, जिसमें हम बीच की संख्याओं पर निकालने पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद स्टूडेंट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसका टाइप, जब पदों की संख्या कैसी हो, जब पदों की संख्या विषम हो। तब बीच की संख्या कैसे निकालेंगे। जब पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो। जैसे हमने लिखा 5 क्रमागत, क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तब तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो स्टूडेंट, पहले हम ट्रिक से समझेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो। यानी कि पदों की संख्या ये आगे लिखी हुई, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रिक से करें तो ऐसे करेंगे, इसका हम इसमें भाग दे देंगे। यानी कि 80 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 16। अब ये 16 कौन सी संख्या होगी, बीच की संख्या होगी। जैसे स्टूडेंट 5 संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, 3 होगी इसमें। यानी कि जब इस संख्या का इसमें भाग दे देते हैं तो बीच की संख्या निकल के आती है। यानी कि 16 होगी, वो कौन सी होगी, तीसरी संख्या होगी, यानी कि बीच की संख्या। अब स्टूडेंट, हम निकालनी है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, 5 होगी। सबसे बड़ी संख्या 1 होगी, यानी कि पहले स्थान पर होगी वो सबसे छोटी होगी, और 5वें स्थान पर होगी सबसे बड़ी होगी। अब हमें निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दो क्रमागत पदों के बीच हमेशा कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे हमने कुछ सम संख्या लिखी 2 4 6 8 इस तरीके से, तो इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। जैसे विषम संख्या ली क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आई हुई, बीच में छूटना नहीं चाहिए। जैसे 1 के बाद विषम संख्या में 3 का नंबर होता है, 3 के बाद 5 का होता है, 5 के बाद 7 का होता है, तो ये क्रमागत है। अगर 1 के बाद डायरेक्ट हम 5 लिखें 7 लिखें तो ये क्रमागत नहीं होंगी, क्योंकि इसमें एक पद छूट गया है। तो क्रमागत संख्या क्या होंगी, जब 1 3 5 7, इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दो क्रमागत पदों के बीच कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो स्टूडेंट, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, चौथी संख्या आ जाएगी। फिर 2 जोड़ेंगे, 5वीं संख्या आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 16 और 2 18, 18 और 2 20। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी संख्या 20। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या होगी। यानी कि हमारी ये तीसरे नंबर की संख्या आई है, सबसे छोटी निकालनी, इधर जाएंगे तो माइनस करके जाएंगे, 2 माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, यानी कि 14। और इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी, यानी कि 14 में से 2 माइनस किया 12, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। स्टूडेंट, जब बीच की संख्या से इधर आना है तो माइनस करते जाएंगे, उधर जाना है, आगे जाना है तो प्लस करते जाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। स्टूडेंट, सबसे पहले आगे का एक और सवाल स्टार्ट करने से पहले इसको कॉन्सेप्ट से और समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या, ये तुम्हारी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट से और समझ लेते हैं। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो वो क्रमागत सम संख्या क्या मान लेंगे हम, एक x मान ली, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पांचवी x+8 हो गई 5। 1 2 3 4 5। अब इनका क्या करना है, योग करना है, यानी कि सबका क्या करना है, प्लस। इनका प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, इनका प्लस कर दिया, वो प्लस कितना है, योग कितना है, 80। इनको जोड़ लो, सॉल्व कर लेंगे इसे, x x x x x, यानी कितना हो जाएगा, 5x प्लस
अब इसको सॉल्व करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 में 2 जोड़े 20, यानी कि इक्वल 80। 5x इक्वल 80, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कितना बचा 60। 5x बराबर कितना हो जाएगा 60। x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 में देंगे 5 का भाग, यानी कि 12। अब ये x इस तरीके से कॉन्सेप्ट से ये कौन सी संख्या है, ये पहली संख्या है, ये x है ना। कॉन्सेप्ट से कौन सी संख्या है, ये पहली आई है, यानी ये वाली नंबर 12। अगर आगे की निकालनी है तो 2 2 जोड़ते जाएंगे स्टूडेंट, आई होप। यानी कि पहली संख्या, ये कौन सी संख्या आई है, कॉन्सेप्ट से हमेशा ही पहली संख्या निकल के आती है, पहली संख्या निकल के आती है। ये आ गई 12, दूसरी निकालनी है 2 जोड़ 2 14, आगे की निकालनी है 16, आगे निकालनी है 2 18, और आगे की निकालनी है 20। इस तरीके से निकलती जाएंगी, यानी कि दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो दूसरी विषम संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या निकालनी है, तब क्या करना है, दूसरी विषम संख्या। तो स्टूडेंट अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, पदों की संख्या विषम हो, तो पद कैसे है, 5 विषम है। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, ये 145 है, इसमें 5 का दे देंगे भाग। 5 का भाग देने के बाद कितना आएगा, 29 आएगा। हमारे 5 पद है, अब हम कौन सा निकालना है, दूसरा पद। तो हमारा ये कौन सा आया, बीच का आया, यानी कि 5 है तो बीच का कौन सा होगा, तीसरा बीच का होगा। 1 2 3 4 5, यानी कि बीच की संख्या निकल के आई 29। अब हमें दूसरी निकालनी है, तो दूसरी निकालनी क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे 27। आगे की निकालनी है 2 प्लस कर देंगे 31, और आगे की निकालनी है 33, 2 प्लस कर दो। इससे आगे की निकालनी है 2 और माइनस कर दो, 25 आ जाएगी। इस तरीके से हम संख्या निकालेंगे। अगर इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये भी आंसर सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है, s है, s। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है, s हो, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है। तो पदों की संख्या कैसी है, विषम है, 5 है। तो अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, यानी कि s/5 दे देंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, 5 क्रमिक, ना तो सम कहीं है ना विषम कहीं है, तो इनमें हम 2 का अंतर करके नहीं जोड़ेंगे, सीधा सीधा जोड़ेंगे। जैसे ये क्रमागत है, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से ये सब क्रमिक पद हैं, क्रमागत हैं। अगर सम कहा जाए तो सम ऐसे होंगे, 2 4 6 8, ये ऐसे सम होंगे। विषम कहा जाए तो इस तरीके से विषम होंगे, 1 3 5 7, इस तरीके से विषम होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, क्रमिक कहा गया है, तो ये वाले चलेंगे। हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 2 कहा गया है तो 2 जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो s/5 है ना, s/5 करने पर कौन सी संख्या आएगी, तीसरी संख्या आएगी। अब हमें निकालनी कौन सी है, सबसे बड़ा, यानी कि 5वां, यानी कि उससे 2 आगे। तो इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। क्रमागत है दोस्तों, इसलिए हम 2 ही प्लस करेंगे। अगर सम विषम कहा जाता तो 2 का दुगुना 4 करते। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो 1 का इससे करेंगे s प्लस 5 का 2 से करेंगे 10 अपॉन नीचे 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप लिखते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, कब हमारा टाइप रहेगा, जब पदों की संख्या कैसी हो, सम हो, तब निकालना है बीच की संख्या। तो इसमें पद कैसे हैं, 4 सम है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो पहले हम अपनी ट्रिक से देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो ट्रिक ये है कि जब पदों की संख्या सम हो, कितने पद हैं, 4 पद हैं, 4 पदों का योग कितना है, 72 है। तो ये करेंगे 4 से एक छोटी नंबर यानी कि 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 12। 4 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 12। 12 को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 72 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 72 में से 12 माइनस करेंगे 60। अब 60 में हम इस 4 का दे देंगे भाग, जितने हमारे पद थे उसका दे देंगे भाग, यानी कितना है 15।
अब ये जो हमारा निकल के आया है वो कौन सा निकल के आया है, पहला निकल के आया है। इसमें कौन सा पद निकल के आएगा, पहला पद निकल के आएगा। जो भी हमें निकालना है तो हम दो दो जोड़ते जाएंगे। अब हमें कौन सा निकालना है, दूसरा निकालना है, तो 15 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17, आंसर आ जाएगा। तीसरी निकालनी और 2 जोड़ दो, उससे आगे की निकालनी है, इसी तरीके से 2 2 जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। अब हम स्टूडेंट हम कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या मान लेंगे x, दूसरी हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4, चौथी हो जाएगी x + 6, हो गई 4। अब इनका क्या करना है, हमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब वो कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, तो इक्वल बराबर 72 कर देंगे। x x x x कितना हो जाएगा 4x, 2 और 4 6 और 6 12, 72। तो 4x बराबर, तो 72, 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 में दे देंगे 4 का भाग, कितना आएगा 15। यानी कि वो हमारा यहाँ पर आ रहा था 15, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बात एक ही है। अब हमें आगे की संख्या जो भी निकालनी है तो 2 2 इसमें प्लस करते जाएंगे। 15 के बाद 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, जो भी निकालना है आगे 2 2 जोड़ते हुए निकाल लेंगे। तो हमारा दोनों तरीके से सेम आता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे जितने पद दे रखे हैं उससे एक छोटी नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4 है तो इससे छोटी संख्या 3, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को इसमें से हमने कर दिया माइनस, 12 को माइनस कर दिया तो कितना है 60। अब जितने हमारे पद थे पहले उसका इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, जो माइनस करके आया उसमें। उसके बाद जो आंसर आता है वो हमारी कौन सी संख्या आती है, पहली संख्या। अब हमें जो भी आगे की निकालनी है तो हम 2 2 प्लस करके आगे की संख्या निकाल लेंगे। और ये हमारा कॉन्सेप्ट से है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन और समझ लेते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, लिख लेते हैं। 6 क्रमागत मैं वैसे ही समझाता हूं, मैं बता देता हूं। 6 क्रमागत 6 संख्या है, 6 क्रमागत 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। तब चौथी संख्या ज्ञात करो। कौन सी निकालनी है, चौथी संख्या। पहले हम अपनी ट्रिक से समझ लेते हैं। तो हमारा 6 संख्याओं का योग कितना है, 102 है। 6 से एक छोटी संख्या 5, यानी 6 का 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2 में से 0 माइनस किया 2, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, कितना बचा 72। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा माइनस करके बचता है उसमें हम जितने हमारे पदों की संख्या थी उसका भाग दे दो। यानी कि 72 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब जो भी संख्या हमें निकालनी है उसमें 2 2 प्लस करते जाओ। अब हमें चौथी निकालनी है तो 2 प्लस करेंगे, दूसरी आ जाएगी, फिर 2 प्लस करेंगे, तीसरी आ जाएगी, फिर 2 प्लस करेंगे, चौथी आ जाएगी। यानी 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो भी यही निकलेगा। अगर कॉन्सेप्ट से समझना है तो कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी कि 6 क्रमागत संख्या है तो संख्या मान लेंगे हम x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। एक और मान लेंगे x + 10, है ना। इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस लगा देंगे, इनके बीच प्लस लगा देंगे। अब इनका योग कितना दे रखा है, 102, तो 102 बराबर रख देंगे, कितना हो जाएगा x x x x x x 6x हो जाएगा। और ये नंबर प्लस करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 बराबर 102। तो 6x बराबर 102। 30 को इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 30 को इसमें माइनस करेंगे 72 बचेगा। 6x बराबर x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 में देंगे, इस 72 में देंगे इस 6 का भाग, कितना आएगा 12। अब जो भी संख्या निकालनी है 2 2 जोड़ते जाओ, आगे की संख्या आ जाएंगी। ये संख्या कौन सी आती है, पहली संख्या आती है, क्योंकि x की वैल्यू आई है तो x हमारी पहली हो गई। अब जो भी निकालना है 2 2 जोड़ते जाओ। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। इस तरीके से ये संख्या हो जाएंगी। तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी ये 12, ये सबसे छोटी होगी, और ये संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट,
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो।